हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 बेहतरीन टॉपिक्स जिससे क्लास 12 बोर्ड, नीट, जेई में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये एक टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी है जहां से क्वेश्चन आना मतलब ज्यादा संभावना रहता है कि क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए उस टॉपिक को देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे थे ना। कैपेसिटर जब लगा हुआ है, मान लो कई कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 कैपेसिटर लगे हैं, तो सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बारी बारी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर 2 3 4 लगे हुए हैं तो अलग अलग कैपेसिटर पे कितने कितने चार्ज हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में राइटिंग इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट होती है और उसमें पूरे एक राउंड अगर हम घूमते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने के लिए आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, तो उसमें उसको डिटेल पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग का है हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर है और उसी सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया गया, तो जब कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करके रजिस्टर के थ्रू जाएगा, करंट बनेगा, तो हीट जनरेट होगा रजिस्टर में, तो उसकी अमाउंट क्या हो, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एक बात हम आपको और बता देंगे, इस चैनल पे मैं इस तरह प्लान किया हूं कि आपको मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलेगा। आप कभी कंपेयर करके कहीं से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम समय में आपका सारा लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है, कम समय में आपकी तैयारी हो जा रही है पूरी कंटेंट के साथ। काफी क्वेश्चन भी डाला हुआ है, हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसलिए आप सारा लेक्चर देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इसमें ज्यादा कुछ बातें करते नहीं है, इसलिए समय कम लगता है और सारा समय कंटेंट पे जाता है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। देखिए पहला जो टॉपिक हम लोग का है पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो देखो हम आपको पहले एक कंसेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है इस तरह, ऐसे 3 कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3। इस क्वेश्चन को बाद में बताएंगे, पहले कंसेप्ट बता रहे हैं। पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, तो एक कंसेप्ट हम क्लियर कराते हैं पहले कि चार्ज निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। चार्ज निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए और फिर इसका निकाल लीजिए, टोटल आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब जब निकल जाएगा तब आप चार्ज निकाल पाएंगे, तभी आप चार्ज निकाल पाएंगे। अब दूसरे सवाल को देख लीजिए। अगर इस वाला पे चार्ज Q1 है तो इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो मान लिया जाए कि Q2 है, Q3 है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन होगा Q1 इक्वल टू Q2 Q2 प्लस Q3, ये रिलेशन होगा। क्योंकि जितना चार्ज इस पर होगा उसी के इंडक्शन के कारण इन दोनों पे बन रहा है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये बात आप समझ ली। दूसरा आप समझिए, अगर ये चार्ज आपको पता है और ये फाइंड करना, तो कैसे करें? ये चार्ज आपको पता है, ये और ये फाइंड करना, तो कैसे करें? तो देखिए, अगर आप Q2 फाइंड करना चाहते हैं, Q2 फाइंड करना तो आपके पास जो टोटल चार्ज है उसको आप इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए, C2 प्लस C3। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। जो चार्ज है इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये निकल गया Q। इस पर कैसे निकलेगा? Q3 अगर निकालना है
तो वही बात है, टोटल चार्ज को इन दोनों कैपेसिटर से डिवाइड करें, C1 C2 प्लस C3 और इससे खुद से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका Q3, ऐसे निकलता है। लेकिन अगर कहीं ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो इस वाली चार्ज इक्वल इक्वल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यही बात है, सिंपल। ये नियम हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर आपको इसका चार्ज पता है तो इस दोनों पे हम चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इस पे चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज को C1 प्लस C2 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पर निकालना है तो टोटल चार्ज को C1 प्लस C2 प्लस C3 जो है ये डिवाइड कर देंगे और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे चार्ज निकल जाएगा। अब इस पे आते हैं। अब ये तो कंसेप्ट आप देख लिए, इस पे आकर क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कैसे बनाना होगा क्वेश्चन जब रियल में आएगा। ऐसे मैंने इसको लगा दिया। अब इस पर आइए, हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और चार्ज बताइए। तो सबसे पहले आप चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज, ठीक है। तो आपको सीक्वेंट निकालना होगा। देखो इसका और इसका सीक्वेंट कितना हो जाएगा, 336 माइक्रोफैराड होगा ना, पैरेलल। सर्किट कैसे बनेगी, अगली सर्किट बनेगी ऐसा, यही बनेगा। ये 6 माइक्रोफैराड हुआ, ये भी 6 माइक्रोफैराड हुआ। अब इन दोनों का सीक्वेंट कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट मेथड हम लोग सीखे थे सीक्वेंट निकालने का, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। और फिर एक और सीखे थे कि सेम कैपेसिटर इन सीरीज देन कैपेसिटेंस बाय नंबर, वैसे हिसाब से करेंगे तो कैपेसिटेंस बाय नंबर यानी 3 माइक्रोफैराड, यानी ये हमको मिल गया 3 माइक्रोफैराड। और 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, देखो सभी जगह। तो चार्ज कितना हुआ, मतलब ये चार्ज कितना भेज रहा है, तो उसका कंक्लूजन हम यहां पहुंच चुके हैं। यानी चार्ज जो टोटल भेज रहा है वो C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी 3 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज है 40, यानी 120 माइक्रोकूलम। 120 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से यहां जा रहा है, मतलब यहां से यहां जा रहा है। 120 यहां पे आकर स्टोर होगा और यही 120 का इंडक्शन यहां पर होगा। तो चूंकि ये तो दोनों बराबर है, इसलिए आराम से 60 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों पे चला जाएगा। ये हुआ चार्ज का पता करना, 120 माइक्रोकूलम ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो हम सभी पे चार्ज निकाल लिए, इस पर चार्ज निकाल लिए, इस पे निकल गया, इस पे निकल गया, क्योंकि इसका चार्ज इन दोनों का सम होता है। तो 60-60 दोनों पर हो गया, क्योंकि इक्वल इक्वल। अगर अनइक्वल होता तो हम ये फार्मूला यूज करते, ठीक है, ये समझ लिया बात। अब सवाल आता है, इसको अगर नाम मैं C1 दे दूं, इसका नाम C2 दे दूं और इसका नाम C3 दे दूं, तो पोटेंशियल को कैसे लिखूं, V1। पोटेंशियल को कैसे लिख दूं, V1। तो इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस, मतलब 120 बाई 6 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड की जगह लिखते 10 टू पावर -6, यहाँ भी 10 टू पावर -6 कट गया और इससे इसको हम लोग काट दिए। कितना था, 6 ना, 120, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कटेगा तो 20, यानी V1 कितना आया, 24। अब या तो पहले इसको निकाले या इसको निकाले, दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे तो हमारा दूसरा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो कोई एक निकाल लीजिए, मान लिया जाए हम Q2 निकाल लेते हैं, Q2 के लिए V2। नाउ V2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है, 60 इंटू 10 टू पावर -6, यही है चार्ज ना इसका, 60 माइक्रोकूलम।
और कैपेसिटेंस कितना है 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 ये कर गया, इससे काट लिए तो 20 यानी 20 वोल्ट। तो इस पर हमारा 20 वोल्ट आ रहा है, तो इस पर भी 20 वोल्ट होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। इस तरह से हम लोग चार्ज और पोटेंशियल निकालते हैं। ओके, समझ गए? अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, 120 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन का क्या कहना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कंडेंसर इच। 3 माइक्रोफैराड कंडेंसर पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है, ये वाला बताना। ओके, कैसे निकलेगा? तो पहले हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो निकाल लिया जाए, सी इक्विवेलेंट होगा, इसको अगर हम C1 नाम दे दें, इसको C2 नाम दे दें, तो हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, मतलब 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 मतलब 18 बाई 9 मतलब 2 माइक्रोफैराड। ये मिला सी इक्विवेलेंट। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो हमको चार्ज चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी। तो अब देखिए चार्ज हमारा कैसे मिलेगा, ये तो सर्किट ऐसा बनेगा ना, अब ये सर्किट बन जाएगा इस तरह, 120 वोल्ट और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। चार्ज कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट बी मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 120 मतलब क्या हो गया 240 माइक्रो कूलम। यही चार्ज बैटरी इसको देगा, मतलब कि 240 माइक्रो कूलम इसको मिलेगा, मतलब इसको 240 माइक्रो कूलम इसके पास आएगा। इसके पास कितना आएगा, सेम आएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो अगर इसके पास भी 240 माइक्रो कूलम आया है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, V2 इज इक्वल टू होगा Q2 बाई C2। Q2 कितना है 240 माइक्रो कूलम -6। देखो ये Q1 Q2 दोनों बराबर होगा, इसको हम बोल सकते हैं Q1 भी और Q2 भी दोनों बराबर। तो V2 हमको निकालना है, तो अब लिखेंगे 240 बाई C2 कितना है 3 माइक्रो, 3 इंटू 10⁻⁻6 काट लिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा 80, यानी V2 कितना मिल गया 80 वोल्ट। इस तरह से पोटेंशियल निकलेगा। मतलब जिसका भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका चार्ज आपको पता होना चाहिए। और इनिशियल केस में जब आप स्टेप उठा रहे हैं तो आपको अगर सी इक्विवेलेंट पता है तो ये आसान पड़ेगा चार्ज निकालना। जब चार्ज निकल जाएगा तो वोल्टेज निकल जाएगा। हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि दीज आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। C2 की बात हो रही है, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है और एनर्जी भी बताना है। In the circuit shown in the figure, given potential at A is 90 volt, C1 20 microfarad, C2 30 microfarad and C3 है ये लिखा हुआ, C3 15 माइक्रोफैराड। सब आपको जानकारी मिल चुका। ये जो है C1 जो है 20 माइक्रोफैराड है, C2 30 माइक्रोफैराड है और C3 15 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर जो पोटेंशियल लगा हुआ है वो 90 वोल्ट और यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, क्योंकि अर्थ किया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने हो गए 90 माइनस 0 मतलब 90 वोल्ट। हमको क्या बताना है, वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट और फिर चार्ज, सी इक्विवेलेंट और फिर चार्ज। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सॉल्यूशन पे जब स्टार्ट होते हैं तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 15 30, 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 15 सॉल्व करेंगे तो आएगा 60, तो आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 मतलब 9/60।
सीक्वेंट कितना कहलाएगा, तो हो जाएगा 60/9, कट कर देंगे तो 23, मतलब 20/3 माइक्रो फराड। ये मिल गया हम लोग को सीक्वेंट। ठीक है। चार्ज कितना आएगा, क्यू टोटल चार्ज, क्यू टोटल यही बोलेंगे ना, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट हमारा हो गया 20/3, देखो माइक्रो हम सबको छुपा ले रहे हैं, और भी कितना है 90, 3 से काटेंगे हो जाएगा 30, मतलब हो जाएगा 600 माइक्रो कूलम। माइक्रो हम छुपा के रखे थे, लास्ट में लिख दिया हमने। टोटल चार्ज हो गया 600 माइक्रो कूलम। इस पे भी 600 माइक्रो कूलम, इस पे भी, क्योंकि ये सीरीज में सभी पे चार्ज इक्वल होता है। तो फिर हम लोग आ जाए अब V2 के बारे में। V2 इक्वल टू हो जाएगा Q2/C2। Q2 कितना है, इतना ही है ना, Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, सब तो बराबर ही है। तो हम लोग लिखेंगे 600 इंटू 10⁻⁻6 बाई C2 का वैल्यू कितना है 30, 30 इंटू 10⁻⁻6, इसको कट कर लिए, एक 0 1 0 और कट लिया, और ये हो गया 20, यानी V2 हमारा मिल गया 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल मिल गया। ओके, अब क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 CV²। तो 1/2 इंटू सी कितना लिखना है 30, यही ना, इंटू देखो माइक्रो फिर हम छुपा रहे हैं, तो क्या करना है फिर 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का स्क्वायर करना होगा। देखो 2 का निकाल रहे हैं, U2 निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल भी 2 वाला ही रखेंगे ना। अगर हम इसका एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल तो इसी का रखना होगा ना। तो 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 400। अब यहाँ आ जाते हैं, U2 हमारा मिलने वाला है, इसको कट करना है तो 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू 400, माइक्रो छुपा हुआ है देखना, यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 10⁻⁻6, इसको करेंगे 60 और 2 0 इंटू 10⁻⁻6, और हो गया 6 इंटू 10⁻⁻3, यानी 6 मिली जूल U2। उस कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो 6 मिली जूल हो गया। नेक्स्ट देखो, ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन, ठीक है। हमारे चारों टॉपिक पे एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां देखो पूछा जा रहा है कि आपके पास ABC टर्मिनल्स है, 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स, 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, C1 C2 C3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर टू वन अनदर, एंड द पॉइंट A B and C आर एट पोटेंशियल V1 V2 एंड V3। इसको हम बोल रहे हैं V1, इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे V3। देन द पोटेंशियल एट O पर पोटेंशियल क्या होगा, यही सवाल है कि O का पोटेंशियल क्या होगा। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है V1, इसका V2, इसका V3। तो देखो मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां ज्यादा पोटेंशियल, तो मान लो कि ये ज्यादा पोटेंशियल रखता है, तो चार्ज यहां से सप्लाई माना जा सकता है। अगर इधर से चार्ज अगर 20 कूलम चला, तो वही 20 कूलम इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे जो भी रेशियो में हो, 12:8 हो, 15:5 हो, ठीक है, 18:2 हो, जो हो, लेकिन यही तरीका है करंट चार्ज के डिवीजन का। तो कैसे लिखेंगे हम लोग फिर, मान लो इस पर चार्ज स्टोर होता है Q1। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इसका चार्ज हमने मान लिया Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, यही ना तरीका है। इसी तरीके से चार्ज कंजर्वेशन के आधार पर हम लोग इसका डिवीजन कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। Q1 को कैसे लिखेंगे, C1 और V, इस वाले पॉइंट को हमने V माना है, तो V1 माइनस V ये लिखा। अब इसकी बात करो,
ये बड़ा था, ये छोटा, और इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा होगा क्योंकि चार्ज ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसा मान सकते हैं। कहीं भी रखते हैं, जैसे यहां से रखते तो फिर ऐसे जाता, ऐसे और ऐसे। तो ऐसा हो गया इज इक्वल टू Q2 क्या होगा, Q2 हो गया C2 इंटू V माइनस V माइनस, इसके बाद प्लस Q3 के बदले क्या लिखेंगे, C3, ठीक है, C2 C3, यहाँ C3, हाँ ये C3, और पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस V माइनस, ये इक्वेशन लिखा गया। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना, इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, देखिए C1 V1 प्लस माइनस C1 V इज इक्वल टू, इस पे आ जाइए, C2 V माइनस C2 V2 प्लस C3 V माइनस C3 V3, ऐसा लिख दिया, खोल दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब भी वाला जितना, चूंकि हमको भी निकालना है तो भी को एक साथ करके कॉमन ले लेंगे, तो भी को वन साइड कर लेते हैं और बाकी सबको वन साइड, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, हमने इसको इस साइड लाया और अब इसको उस साइड कर देते हैं, C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, ये देखो ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना, ये सब ऐसे। अब यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, भी अगर हम कॉमन लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, और यहाँ हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब भी हम कॉमन ले लेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा मिल गया, यानी आंसर हमारा हो गया। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, ये क्वेश्चन 2023 ऑनलाइन 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, 2023 कोरोना के बाद की बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रो कूलम। सारे कैपेसिटर मिला के चार्ज कितने स्टोर हो गए, 100 माइक्रो कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है 10 वोल्ट, सारे के सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में, यानी सारे पे पोटेंशियल सेम ही है, और टोटल चार्ज है 100 माइक्रो कूलम। बनेगा कैसे, पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये है x, इस x का वैल्यू क्या होगा। 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, सारे चार्ज को अगर हम जोड़ दें, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, सारे चार्ज जोड़ दिया जाए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो टोटल चार्ज हो जा रहे हैं 100 माइक्रो कूलम। Q1 को कैसे लिखेंगे, C1V, Q2 को C2V, Q3 को C3V। C1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू भी कितना है 10, माइक्रो छुपा रहे हैं देखो। C2 की जगह x लिखा हुआ है और भी क्या लिखा है 10। C3 की जगह पे देखो 3 लिखा हुआ है और पोटेंशियल कितना है 10, और टोटल मिलाकर 100 माइक्रो कूलम। सभी में माइक्रो छुपा हुआ है, देखो यहाँ भी माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो है, सब में माइक्रो था, ये माइक्रो सब कॉमन लेके खत्म। 100, इसको हम मान सकते हैं 20, इसको 10x और इसको 30, ठीक है, ऐसे इस तरह हम लोग मानेंगे और फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 50, 30 और 20 इधर लिया है 10x, इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, इक्वल टू 10x हो जाएगा। इसको कट कर लें तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 5। ये था आपको 2023 का क्वेश्चन जेईई मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वैरायटी के क्वेश्चन में और क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर।
At a steady state, the charge on the capacitor as shown in the circuit below is. स्टेडी स्टेट एक वर्ड जुड़ा हुआ है यहाँ, ध्यान देना। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब क्या? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि मैं स्विच ऑन कर दिया और ऑन करने के थोड़ी देर बाद सब मामला जहां भी डिस्टरबेंस वाला था सब बैलेंस हो गया। डिस्टरबेंस वाली बात क्या थी? देखो, जब कैपेसिटर में आप करंट देते हो तो करंट ऑन करने के जस्ट बाद, ऑन करते ही कैपेसिटर में करंट चलता है और थोड़े ही सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद, माइक्रो सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद ये चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद इसमें करंट जाना बंद हो जाता है। इतना जल्दी चार्ज होता है कि मिली सेकंड की बात है, और उसके बाद इसमें करंट जाना बंद हो जाता है। अब आपके पास बचा क्या? यही सर्किट बच गया आपके पास लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर से जब अपना बंद हो जाएगा करंट, तो आपका जो बचा हुआ सर्किट है, जो परमानेंट सर्किट है, वही कहलाएगा स्टेडी स्टेट। गेन कर लेना। तो वो केस लाने के लिए मिली सेकेंड की बात होती है। तो पूछा है इसने कि चार्ज बताइए इस पर। तो चार्ज बताने का मतलब हो गया कि अब ये फुली चार्ज हो गया है, इसमें करंट अब नहीं जा रहा है, करंट इसमें चल रहा है, इसलिए इसमें इसका चार्ज को फाइंड करने के लिए हमको जरूरत वाली जो चीज है वो कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, यही बात है ना। वो अगर हमको चार्ज चाहिए तो कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कहां से आएगा? तो वोल्टेज हम यहां से निकाल सकते हैं, इससे। इस रजिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज हमको पता हो गया तो वही वोल्टेज इसके साथ रहेगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कैसे मिलेगा? तो हमको करंट अगर मिल जाएगा तो हम आई आर कर देंगे तो वोल्टेज मिलेगा। करंट कैसे मिलेगा? करंट के लिए हमारे पास ये सर्किट है, करंट हम निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 25, यानी 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हम लोग का 0.2 इंटू 10, मतलब वोल्टेज हमको मिल गया यहाँ का 2 वोल्ट। इसका वोल्टेज मिल गया 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट यहाँ भी होगा, तो चार्ज हमको मिल गया Q इक्वल टू 8 माइक्रो फैराड इंटू 2 वोल्ट, यानी 16 माइक्रो कूलम। यही हमको मिल गया चार्ज एट स्टेडी स्टेट। अगर बात समझ में आ गई, देखो फिर से समझाते हैं। चार्ज निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज निकल जाएगा। वोल्टेज निकालना है तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस करिएगा, वोल्टेज निकल जाएगा। ऐसे करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम इसका देखिए वैरायटी अलग है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया हुआ है, 6 माइक्रो कूलम चार्ज इज एडेड टू पॉइंट ए, यही है आपका पॉइंट ए। यहां पर 6 माइक्रो कूलम चार्ज हमने दे दिया। ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग। यहां का पोटेंशियल 0, यहां का 0 और यहां का 0। अब बताइए आप कि अगर आप यहां पे चार्ज दीजिएगा तो यहां पोटेंशियल बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा, पोटेंशियल भी बन गया, मान लिया जाए। ठीक, अब पूछा क्या है? पूछा है कि द चार्ज ऑन अपर कैपेसिटर इज, इस वाला कैपेसिटर पे चार्ज, तो जो हम यहाँ 6 माइक्रो कूलम चार्ज दे रहे हैं वो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो इधर कितना जाएगा? तो देखो उसका क्या कंसेप्ट, चार्ज दे रहे हैं ना, तो चार्ज कंजर्वेशन का कंसेप्ट तो बनेगा हमारा। यानी 6 माइक्रो कूलम जो चार्ज होगा, इसकी अगर हम बात करें Q1, इस पर हम क्या बोले Q2 और इसका Q3, तो टोटल जो चार्ज हम दे रहे हैं 6 माइक्रो कूलम, वो Q1 रहेगा, Q2 रहेगा और Q3 रहेगा, ऐसे बनेगा। Q1 को कैसे लिखेंगे? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां चार्ज अगर भी, यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी माने हैं तो यहां 0 है, तो कैसे लिखेंगे? V - 0 प्लस 2 वाला देखिए बात करते हैं इसका,
टू सी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, इसका बात करते हैं, प्लस सी V माइनस, कुल मिलाकर कितना हुआ 6 माइक्रो कूलम। आगे आते हैं, देखिए इसको फिर कर लेते हैं 3CV प्लस 2CV प्लस CV, मतलब 3 to 5 6 CV और 6 माइक्रो कूलम। 6 और 6 काट लें हम, मिलेगा क्या, CV का वैल्यू मिला 1 माइक्रो कूलम, इस CV का वैल्यू। अब देखिए यहाँ इस पर चार्ज की बात क्या है, Q1 क्या था, Q1 हमारा था 3CV था, तो 1 माइक्रो कूलम इंटू 1 माइक्रो कूलम यानी 3 माइक्रो कूलम, यानी इस पे चार्ज हमारा चला गया 3 माइक्रो, इस पर कितना होना चाहिए 2 माइक्रो कूलम और इस पर 1 माइक्रो कूलम, 6 हो जाएगा ना टोटल। तो इस तरह से हमने उस पर चार्ज निकाल लिया 3 माइक्रो। नेक्स्ट चलो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह के एग्जाम, चाहे बोर्ड का एग्जाम देना हो, 12th का हो, जेई मेंस का हो या एडवांस का, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, राइटिंग इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन ए कैपेसिटिव सर्किट। एक बात जरा सोचो, अगर आपके पास इस तरह की सर्किट होती है रजिस्टर वाला, तो आप कैसे इसका पोटेंशियल लिखते हैं, आप लिखते हैं कि V इसके अक्रॉस V1 इसके अक्रॉस V2, आपका इक्वेशन कैसे होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको जब इधर लाइएगा तो V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। ये नियम है, ये ना सिर्फ रजिस्टर में नियम है बल्कि कैपेसिटर में भी नियम, और इसके बारे में और बढ़िया सा पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा किरचॉफ लॉ में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर क्या करना है, अब इस सर्किट पे हम आते हैं, इस नियम को लेकर इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसा। देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन बोल रहा है V1 फाइंड करना, इसका तब नाम दे देते हैं V2, और इसके पास E2 और इसके पास E1 तो दिया ही हुआ। अब इसका अगर सर्किट पोटेंशियल लिखें तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा कि E2 बड़ा है और E1 छोटा है, यानी चार्ज का फ्लो हम ऐसे माने, ऐसे। यहां से शुरू करते हैं लिखना, E2 सॉल्यूशन आ जाते हैं, E2 माइनस V2। अब बोला माइनस क्यों लिखे सर, क्योंकि जब कभी भी बैटरी या कैपेसिटर के लास्ट टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो साइन उसी का लेते हैं, जैसे बैटरी आएगा तो बैटरी के लास्ट में क्या मिलेगा माइनस, तो यहां लिखेंगे माइनस E1। अब ये कैपेसिटर के लास्ट में क्या मिला माइनस, तो माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप लिखने का तरीका। फिर से देखिए, बैटरी यहां से चला है तो लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव है, E2 पॉजिटिव लिए, फिर यहां पहुंचे लास्ट टर्मिनल नेगेटिव है, माइनस क्यों लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो दिक्कत होगी लिखने में, ये लिखा रहेगा चार्ज, तभी इस कैपेसिटर पे संभव है। फिर इस बैटरी के पास है तो लास्ट में क्या मिला नेगेटिव, तो E1 नेगेटिव लिख दिया, इस कैपेसिटर के पास लास्ट में आया तो क्या मिला नेगेटिव, तो फिर हमने V1 नेगेटिव। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं, E2 पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या लिखाएगा Q बाई C2, चार्ज इस पर सब पे बराबर है क्योंकि एक ही सर्किट है, Q बाई C2 माइनस E1 माइनस V1, किसका था, इसका था ना, हाँ इसका था, चार्ज सब पे बराबर है तो V2 के बदले हमने लिख दिया Q बाई C2, देखो C2 यहाँ, और E1 के लिए हमने E1 लिख लिया, V1 के लिए क्या लिखेंगे Q बाई C1 इज इक्वल टू 0।
अब चार्ज वाला को साइड कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं E2 माइनस E1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C1, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जा रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे। अब यहाँ लिखना है E2 माइनस E1 इक्वल टू Q रख लो यहाँ पर, और यहाँ लिख लेंगे C1 C2 और C1 प्लस C2। Q रख लिया और इसको इधर कर देते हैं, E2 माइनस E1 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू Q निकल गया, चार्ज निकल गया। हमको क्या निकालना था? C1 का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल निकालना है, V1 निकालना है। तो देखो आ जाओ यहाँ, अब यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। Q कितना है? इतना है, E2 माइनस E1 C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और V1 निकालने के लिए C1 से डिवाइड भी करना है, तो C1 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली V हमको क्या मिल गया? E2 माइनस E1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया हम कैपेसिटर। इसको फ्रेश लिख दो दूसरी जगह क्या? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख दें, देखो यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम, फ्रेश लिख लो अच्छा से। V1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया, दिख रहा है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आगे। आगे हम लोग का टॉपिक है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है और एक रजिस्टर आपने इससे कनेक्ट कर दिया और इसमें मान लो 20 जूल चार्ज है, यहाँ का सर्किट आपने यहाँ का स्विच ऑन कर दिया तो सारा चार्ज इससे फ्लो कर जाएगा, और फ्लो करेगा तो सारा चार्ज करंट का रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर हीट जनरेट करेगा, और ये हीट कितना जनरेट करेगा? जितना यहाँ एनर्जी था। मतलब इसके एनर्जी से ही हम समझ जाएंगे कि ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा। तो बड़ा इजी चीज हो गया ना। जब अगर कभी कुछ पूछेगा कि अगर कैपेसिटर का कोई एनर्जी था वो टोटल ट्रांसफर हो गया अगर रजिस्टर में, तो वो कितना हीट जनरेट करेगा, तो हम कैपेसिटर की एनर्जी वाला आंसर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोफेराड कंडेंसर इज चार्ज टू 500 वोल्ट and then the plates are joined through a resistor. The heat produced in the resistance is in joule each. जैसे एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक यहाँ स्विच लगा दिए और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिए। ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है 5 वोल्ट, 500 वोल्ट, ये है रजिस्टर। अब बोल रहे हैं कि इसमें एनर्जी कितना जनरेट होगा, तो इसकी जितनी एनर्जी होगी तो एनर्जी जनरेटेड या हीट जनरेटेड जो होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा। तो CV स्क्वायर 1/2 2 इंटू 10 टू पावर -6 और 500 का स्क्वायर 2 2 कैंसिल 10 टू पावर -6 तो 5 4 0 से इसको काटेंगे तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, और हीट जनरेटेड का एनर्जी हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। हम लोग यहाँ तक सारे टॉपिक, चारों टॉपिक कंटेन कर लिए। आप इस टॉपिक को रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला होता है, रिपीट होते रहता है। ओके, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कंटेंट में लिखिए, हम कोशिश करते हैं कि PDF नोट्स भी आपको हम डालते जाएं। ओके।